जब आएगा तब आप चौंकेंगे, पर अभी से अंदाज लगाना कि चौंकाने वाले निर्णय आएंगे तो आने वाले समय में 11 की 11 लोकसभा सीटें जीते, ये हमारी प्राथमिकता। 2018 में जैसे जनता को धोखा देकर सत्ता में आए थे, वो इसी मुगालते में थे कि इस बार भी हम छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देकर सत्ता में आ जाएंगे और 5 साल फिर लूटेंगे। कांग्रेस के प्रभारी कोई भी बने, पुनिया जी फेल हुए, शैलजा जी फेल हुई और सचिन पायलट जी भी आने वाले समय में फेल ही होने वाले हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव यहाँ पे मौजूद हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम जितने नेता हैं उनसे मुलाकात करके यहाँ पे लौटे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ छत्तीसगढ़ को लेकर बातचीत, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रीय गृह मंत्री से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, क्या कुछ चर्चा हुई? सरकार के गठन के बाद सौजन्य भेंट करने के लिए हम दिल्ली गए थे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, वित्त मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से, इन सबसे हमारी मुलाकात हुई है। वैसे तो यह सौजन्य मुलाकात थी, लेकिन इस सौजन्य मुलाकात के दौरान प्रदेश के हित में अनेक प्रकार की चर्चाएं, बातचीत हुई है। बातचीत बहुत उत्साहजनक रही है। अच्छा मार्गदर्शन और प्रेरणा हम लेकर वहां से आए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता की पूरी ईमानदारी से सेवा करेंगे, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगे। मिशन 2023 आपने फतह कर लिया, मिशन 2024 के लिए क्या दिशा निर्देश मिले हैं और उसकी क्या तैयारियां चल रही है? आज जिस प्रकार से देश का वातावरण है, 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है और 17 नवंबर विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान के दूसरे दिन से ही पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और इस बार हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे। ऐसी तैयारी और ऐसी योजना हमारी बनी है। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम है वो लगातार चौंकाने वाले निर्णय ले रही है। मंत्रिमंडल का गठन हो, मुख्यमंत्री का चयन हो, क्या लोकसभा में भी इसी तरह के लोग चौंकाने वाले कुछ चेहरे सामने आएंगे, कुछ नए चेहरे होंगे? जब आएगा तब आप चौंकेंगे, पर अभी से अंदाज लगाना कि चौंकाने वाले निर्णय आएंगे, ये समय की बात है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले योग्य, प्रतिभावान लोगों को अवसर देती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से निर्णय करते रही है। तो आने वाले समय में 11 की 11 लोकसभा सीटें जीते, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। एक चीज और है कि ये आप लोग जो हैं अभी अपना प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो चुका है, आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब नई बॉडी भी गठित होने वाली। किस तरह से बॉडी गठित होगी, क्या क्या कुछ तय होगा, कुछ कब तक ऐलान हो जाएगा? वास्तव में ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी ही बताएंगे, पर चुनाव का समय है। हम सब मिलकर 11 की 11 लोकसभा सीटें पार्टी जीते, इसके लिए काम करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस में अंतर्कलह मची हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति निर्मित हुई है। पुराने विधायक बोल रहे हैं कि हमारी टिकट नहीं काटी होती थी, जीत जाते हैं। हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और अभी तो उनका प्रभारी भी बदल गया है। अब क्या नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस को इस बात की कल्पना नहीं थी कि जनता उनसे दूर जा चुकी है। उन्होंने 5 साल जनता के साथ अन्याय किया है। 2018 में जैसे जनता को धोखा देकर सत्ता में आए थे, वो इसी मुगालते में थे कि इस बार भी हम छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देकर सत्ता में आ जाएंगे और 5 साल फिर लूटेंगे। और आज वो हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। झगड़े तो इनके बीच पहले से भी रहे हैं और अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। पायलट जी बने हैं क्या, किस रूप में लेते हैं? कांग्रेस के प्रभारी कोई भी बने, पुनिया जी फेल हुए, शैलजा जी फेल हुई और सचिन पायलट जी भी आने वाले समय में फेल ही होने वाले हैं। हम छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। तो ये थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव और इनका कहना है कि उनका अगला लक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ की 11 से 11 लोकसभा सीटें जीतने का, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि पायलट बने, चाहे शैलजा बने, चाहे कोई भी बने, कांग्रेस फिर से हार का सामना करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है।
कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।